welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है कौन बनेगा सिकंदर और आज है बड़े हर्ष का दिन। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज है रेडियो टशन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का चौथा सेमीफाइनल राउंड, यानी कि आज अंतिम सेमीफाइनल राउंड खेला जाएगा और कल खेला जाएगा फाइनल राउंड। यानी कि अब वो घड़ी दूर नहीं है जब प्रतिभागियों को अपना रिजल्ट बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जल्द ही जो है वो फल उन्हें मिल जाएगा जिसके लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अब बहुत देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने होस्ट अमन जी के पास, जो तय करेंगे कि कौन बनेंगे आज के दो वो सिकंदर जो पहुंचेंगे फाइनल के अंदर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार, तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए, ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो। यस। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं कुशीनगर से बोल रहा हूँ, परशुराम दुबे। दुबे जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस। फिलहाल आप सेमीफाइनल राउंड में खेल रहे हैं। यस यस सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सवालों और जवाबों का सिलसिला। बताइए, क्या है आपकी रुचि? मेरी रुचि है क्रिकेट। आपने कहा क्रिकेट। यस। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में विराट कोहली को कौन सा स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 47th, 83rd, 60th या 66th। आपका समय शुरू होता है अब। 66। आपने कहा 66th। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई टॉप 100 एथलीट्स की जो लिस्ट है, फिलहाल उसमें विराट कोहली 66वें नंबर पर हैं। यस यस यस। चलिए बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? आपके ऑप्शंस हैं, हेलो, यस यस। आपके ऑप्शन हैं सुदर्शन चंद्र, काशीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा ज्योतिबा राव फूले। आपका समय शुरू होता है अब।
योर लाइफलाइन यूज। आपने कहा लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहते हैं आप। आपके Yes, पास yes. बचते हैं दो विकल्प, महात्मा ज्योतिबा फूले या फिर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। आपने बोला भीमराव अंबेडकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है और फिलहाल अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यस यस। बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्र था, उसको जो Yes. है भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारंभ किया था अप्रैल यस यस 1927 के आसपास। यस यस। पोखरा के किनारे था। चलिए, वहाँ पे पानी भरने का। हाँ बढ़िया, अच्छी जानकारी, थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी हमने आपको और थोड़ी सी आपके पास भी है, अच्छी चीजें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम Yes. को भारतीय राज संघ का अभिन्न अंग बनाया गया था? आपके Yes. ऑप्शंस हैं 12th, 22nd, 36th या फिर 44th। आपका समय शुरू होता है अब। 12। आपने बोला 12th। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 36। 1975 में 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम राज्य Yes, को yes. भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। इससे पूर्व ये सह राज्य हुआ करता था। यस यस यस। चलिए, प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? प्रशांत कुमार, सीतापुर। प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका स्वागत भी हो, इसलिए क्योंकि आप जो है राउंड को क्रॉस करके सेमीफाइनल में आ गए हैं भाई साहब। थैंक यू सर। तो फिर चलिए बढ़ाया जाए सवाल और जवाब का सिलसिला। जी सर। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? सर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 28 से 29 या फिर अनुच्छेद 40 से 41। आपका समय शुरू होता है अब। 23 से 24। आपने कहा अनुच्छेद 23 से 24। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आर्टिकल 23 से 24 के मध्य की गई है। जी सर। यानी कुछ चीजें 23 में हैं और कुछ चीजें 24 में हैं। इसका मतलब यही होता है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। चलिए खैर, बढ़ते हैं आगे। पूछ लेते हैं आज से आपका दूसरा प्रश्न। सन 2020 में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 7th of March, 15th of March, 18th of March या फिर 23rd of February।
सर लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन। 50-50 का प्रयोग करना चाहते हैं आप। चलिए, दो गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 7 मार्च या फिर 18 मार्च। सर 18 मार्च। आपने कहा 18 मार्च। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था इस वर्ष, और इसे मनाने की शुरुआत 2019 से की गई थी। यस सर। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमारा नाम आकाश कश्यप है। हम रामनगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। अच्छा जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हैं? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? बस जी, दुआएं हैं आपकी। थैंक यू सर। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं, क्योंकि आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। यहाँ अच्छा खेलेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे, तो फिर बढ़ते हैं उस ओर। यस सर। चलिए, बताइए क्या है आपकी रुचि? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। तो फिर चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, श्रीमती इंदिरा गांधी, किरण बेदी या फिर लता मंगेशकर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन में दीजिए। जी बिल्कुल। यस सर। आपने कहा 50-50। बचते हैं आपके पास दो विकल्प, लता मंगेशकर या फिर मदर टेरेसा। सर मदर टेरेसा। आपने बोला मदर टेरेसा। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, और फिलहाल अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। चलिए, बढ़ चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। आपका समय जम्मू एंड शुरू होता है कश्मीर। अब। जम्मू एंड कश्मीर। आपने बोला जम्मू एंड कश्मीर। मेरे समय शुरू होने से पहले आपने बोल दिया, ये थोड़ा सा नियम के विरुद्ध है, तो आप सॉरी सर। को तब जवाब देना है जब मैं बोल दूं आपका समय शुरू होता है अब। हालांकि आपने कहा जम्मू कश्मीर। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। चलिए, बढ़ते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कौर की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1970, 1976, 1965, 1962 and your time starts now. सर 1976। आपने कहा 1976। चलिए, पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 6 फरवरी 1965 को पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कौर की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल Thank you, आपने sir. प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 2 सवालों के सही जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी you, sir. प्रतियोगिता में आपकी क्या स्थिति है ये जानने के लिए YouTube पर आने वाले अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम विष्णु कुमार है सर, और मैं बिहार नालंदा से हूँ। विष्णु कुमार जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। फिलहाल आप हैं सेमीफाइनल राउंड में, यस सर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। बताइए क्या है आपकी रुचि? सौरमंडल सर। आपने कहा सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से कब हटाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2004, 2006, 2002 या फिर 2008। आपका समय शुरू होता है अब। सर 2006। आपने बोला 2006। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। इसके लिए करीब करीब 2500 खगोल वैज्ञानिकों के बीच बैठक हुई थी और एक मतदान भी हुआ था। यस सर। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आपके लिए दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं वी राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर विलियम डिक्वी। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। वी राव या फिर दादा भाई नौरोजी। सर BK राव। आपने कहा वी राव। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। ओह नो, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया था या अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति। खैर, आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन और कहां से बोल रहे हैं? नमस्ते सर, आकाश सिंह डिस्ट्रिक्ट बहराइच से बोल रहा हूँ। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। फिलहाल आप हैं सेमीफाइनल में। यस सर। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। यहाँ अच्छा खेलेंगे तो आप पहुंचेंगे फाइनल में। नियम वही रहेंगे जो अब तक आप देखते सुनते और जिसके साथ खेलते आए हैं। यस सर। तो फिर चलिए बताइए क्या है आपकी रुचि? सर हिस्ट्री एंड जीके। हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज आपने कहा। यस सर। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया है यस सर। या किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं
सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, मंगल पांडे या फिर भगत सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। लाइफ लाइन चाहिए? यस। चलिए दे देते हैं लाइफ लाइन। बचते हैं 2 विकल्प, यस। सुभाष चंद्र बोस या फिर मंगल पांडे। सर मंगल पांडे। आपने कहा मंगल पांडे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब तो सही है, लेकिन Yes. अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, यस सर। तो दिमाग से खेलिएगा। यस सर। 3 प्रश्न और आने बाकी हैं, जिसमें से ये रहा आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न। देवताओं का गुरु किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, बृहस्पति, शुक्राचार्य या फिर वशिष्ठ। आपका समय शुरू होता है अब। सर वशिष्ठ। आपने बोला वशिष्ठ। यस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है बृहस्पति। इन्हें ही देवताओं का गुरु माना जाता है। यस सर। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। जी सर। यहाँ से अगर आप अच्छा खेलेंगे तो पहुंचेंगे फाइनल में। जी। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? जी के। आपने कहा जी के। नियम वैसे ही रहेंगे जैसे आप तक आप खेलते आए हैं। यस। तो ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? आपके ऑप्शंस हैं गिटार, वीणा, एकतारा या फिर ट्रम्पेट। आपका समय शुरू होता है अब। ट्रम्पेट। आपने बोला ट्रम्पेट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं जेठ, चैत्र, फागुन या फिर माघ। आपका समय शुरू होता है अब। फागुन। आपने बोला फागुन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हिंदू कैलेंडर में यह अंतिम महीना होता है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। यस सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तापी नदी का उद्गम स्थल कहां से है या कहां है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मगिरी, सतपुड़ा, अमरकंड या फिर पश्चिमी घाट। गिटार। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने बोला लाइफलाइन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से 2 जवाब हटाने के लिए जो गलत हैं। जी हटा दिया है उन्होंने।
आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, सतपुड़ा या फिर अमरकंटक। सर सतपुड़ा। आपने बोला सतपुड़ा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है और अब जी आपके सर। पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। ओके सर। बढ़िया खेल रहे हैं आप। जी। ये होगा आज के लिए आपका अंतिम प्रश्न। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं मक्का, रियाल, तवायफ या फिर हिरा। आपका समय शुरू होता है अब। मक्का। आपने बोला मक्का। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है हीरा। क्या? मक्का के आसपास एक जगह है। क्योंकि ऑप्शंस में हीरा था, यदि केवल मक्का होता तो आप उसके साथ जा सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में हीरा दिया हुआ था जो कि उससे भी क्लोजेस्ट जगह है, क्योंकि हीरा किताबों में भी लिखा हुआ है और जगहों पर भी इसका उल्लेख है, इसलिए हीरा सही आंसर माना जाएगा। जी बिल्कुल। उम्मीद करता हूं आपने कहीं पढ़ा होगा। खैर 3 सवालों के आपने सही से जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। कहां पर पहुंचेंगे आप, ये जानने के लिए आपको आने वाले अगले एपिसोड को देखना पड़ेगा। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी सर, मैं कुंदन पटेल, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खेल रहे हैं सेमीफाइनल राउंड 4। ओह थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं आप आगे जाएंगे, बढ़िया खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचेंगे। यस सर, आई विल ट्राई। चलिए बताइए क्या है आपकी रुचि? सर क्रिकेट। क्रिकेट। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? यस सर। आपके ऑप्शंस हैं 1909, 1913, 1908, 1974। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1909। आपने बोला 1909। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जून 1909 में इसकी स्थापना जी हुई। सर 21 जून शायद, या 4 जून, या कंफर्म नहीं याद है, लेकिन 1909 याद था मेरे को। 25 या 26 जून को हुई थी। जी सर, थैंक यू सर। चलिए तो फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यस सर। हिंदू कथाओं के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, अयोध्या, वाराणसी या फिर वृंदावन। आपका समय शुरू होता है अब। सर अयोध्या। आपने बोला अयोध्या। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है वाराणसी। करीब करीब 5000 वर्ष पुराना शहर है। प्राचीन हिंदू कथाओं के अनुसार इसे ही माना जाता है। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं विपिन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप सेमीफाइनल 4 में खेल रहे हैं।
यहाँ से अगर आप अच्छा करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल में। तो चलिए कोशिश देखते हैं करेंगे। कि आप टिकट पक्का कर पाते हैं फाइनल के लिए। तैयार हैं आप? यस सर। बताइए क्या है आपकी रुचि। उत्साहित होकर खेलिएगा, आराम से थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि आवाज आपकी सब तक ठीक से इंडियन पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान में अखंडता एवं एकता शब्द जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं 44th, 40th, 42nd या फिर 21st। आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा सर, इन दोनों वर्ड की इंग्लिश? अखंडता और एकता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। 42nd। अच्छा, 42nd आपने बोला। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अखंडता और एकता जो शब्द हैं ये 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष भी शामिल थे। खैर, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपको लेकर आपके दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मांडकोपनिषद, आनंद मठ, भारत भारती या फिर कठोपनिषद। आपका समय शुरू होता है अब। बी, आनंद मठ। आपने बोला आनंद मठ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप फिलहाल। चलते हैं आज के लिए आपके तीसरे प्रश्न की ओर। शांत घाटी कहां स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, असम, मेघालय या फिर केरल। आपका समय शुरू होता है अब। डी, केरल। आपने बोला केरल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो, आप 3 सवालों के जवाब दे चुके हैं। चलते हैं आज के लिए आपके चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैक्स लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी या फिर भारत। आपका समय शुरू होता है अब। कितने लाइफ आएंगे? 50-50। यस सर। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। यार ये क्या हो गया? अमेरिका। आपने बोला अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। सॉरी, आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर 80% का टैक्स लगा दिया निर्यात पर। अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन था, जीके से बिल्कुल जुड़ा हुआ, करंट से बिल्कुल जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा खेलकर। तो फिलहाल आपने 3 सवालों का सही जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई भी हो आपको। और अब आप कहां पर पहुंचे हैं प्रतियोगिता में, ये जानने के लिए आपको YouTube पर आने वाले एपिसोड को देखना पड़ेगा। हेलो। Hello, sir. Yes, who are you speaking? I am Preeti from Delhi.
Okay, welcome to the program कौन बनेगा सिकंदर. You are in semi-final round. Yes, sir. So, are you ready for that? Yes, sir. I am ready. Okay, so let's start the game. क्या है आपकी रुचि? Sir, new songs. ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न. मुस्कुराने की वजह तुम हो गाने के बोल किस फिल्म से लिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं बत्ती गुल मीटर चालू, मटरू की बिजली का मंडोला, सिटी लाइट या फिर रावड़ी राठौर. आपका समय शुरू होता है अब. Sir, C. City Light. आपने बोला सिटी लाइट. चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से. आपका जवाब बिल्कुल सही है. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. किस सुल्तान ने स्वयं को जिले अल्लाह बताया था? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, बलवन या फिर अलाउद्दीन खिलजी. आपका समय शुरू होता है अब. Sir, A. मोहम्मद बिन तुगलक. चलिए आपने कहा मोहम्मद बिन तुगलक. पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से. आपका जवाब बिल्कुल सही है. बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर. अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेप करने वाला पहला देश कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इराक, इटली या फिर रशिया इन द सेंस रूस. आपका समय शुरू होता है अब. Sir, I want to take lifeline. आप चाहते हैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना. दो Yes, गलत sir. विकल्पों को मिटा दिया गया है. आपके पास बचते हैं दो विकल्प, इटली या फिर रूस. Sir, रूस. आपने कहा रूस. चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से. आपका जवाब बिल्कुल सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है. बढ़ते हैं आज के लिए आपके चौथे प्रश्न की ओर. इनमें से रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं रश्मिरती, उर्वशी या फिर रेणुका या फिर परशुराम की प्रतीक्षा. आपका समय शुरू होता है अब. Sir, C. आपने कहा सी, रेणुका. Yes, sir. चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से. आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज कंपटीशन का सवाल है प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका जवाब गलत है. इसका सही उत्तर है उर्वशी. उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. बहरहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया. 3 सवालों के सही जवाब दिए. इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. ये जानने के लिए कि आप इस प्रतियोगिता में अभी कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा. तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर, जिसके तहत खेला जा रहा था सेमीफाइनल राउंड 4, जो कि था इस प्रतियोगिता का अंतिम सेमीफाइनल राउंड. तो इस प्रकार से अब पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है. केवल और केवल फाइनल बचा हुआ है. लेकिन फाइनल से पहले भी जो है एक ट्विस्ट सेमीफाइनल में हमें देखने को मिल रहा है, और वो ट्विस्ट ये है कि 3 प्रतिभागियों के बीच में एक बार फिर से प्रतियोगिता सेमीफाइनल राउंड 4 की टाई हो चुकी है.
यानी कि अब हमें कराना पड़ेगा सुपर क्विज। और इस सुपर क्विज में हमारे साथ 3 प्रतिभागी जो जुड़े हैं, उनमें हैं लकी, प्रीति और राजीव। तो चलिए इनके साथ हम शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। लेकिन सुपर क्विज शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ आवश्यक नियम। तो नियम नंबर 1 है, प्रतिभागी हैं 3, सवाल पूछे जाएंगे 2। पहले सवाल पर खेलेंगे 3 प्रतिभागी और उनमें से चुना जाएगा किसी एक को आज का सिकंदर। वहीं दूसरे सवाल के लिए 2 प्रतिभागी खेलेंगे, जिनमें से आज के लिए चुना जाएगा किसी एक व्यक्ति को दूसरा सिकंदर। नियम नंबर 2 है, सवाल में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। तीसरा नियम है कि 30 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। और चौथा और जो अंतिम नियम है, उसके तहत जिसका जवाब सबसे पहले और सही आएगा उसे ही आज की प्रतियोगिता का सिकंदर घोषित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। आज का हमारा सुपर क्विज का पहला सवाल है, भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत किस तारीख व किस सन को हुई थी? हेलो सर, मेरा नाम प्रीति है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सुपर क्विज में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? जिसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2014। आज का हमारा दूसरा सुपर क्विज का सवाल है, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है। मुझसे जो आज क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कितनी आयु होना जरूरी है? तो इसका आंसर है 25 वर्ष। आज का हमारा पहला सवाल था कि भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत किस तारीख और किस सन में हुई थी? जिसका सही उत्तर दिया है प्रीति जी ने। तो आज का हमारा दूसरा सुपर क्विज का सवाल था कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? जिसका सही उत्तर दिया है राजीव जी ने। तो आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां फाइनल राउंड के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल राउंड सेमीफाइनल राउंड की ही तरह अच्छी तरह से खेलेंगे और बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।